हेलो फ्रेंड, वेलकम टू काव्यांश बाय स्टिचिंग। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सिले हुए सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग। तो ये हमारा सिंपल सूट है, प्रिंटेड सूट है। तो आज हम अपने सिले हुए सूट से नाप लेकर इस सूट की कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को। ये ओपन साइड और फोल्डेड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। तो देखिए हमारा जो सिला हुआ सूट है उससे हम नाप लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये जो मेरे पास एक सिलाई का सूट आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस सिले हुए सूट से सबसे पहले यहाँ पर इसकी लेंथ देखूँगी कितनी है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सूट को एकदम से अच्छे से रखना है, थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना फ़र्क आ जाता है सिलाई करते वक्त लेंथ में। तो यहाँ पर इस तरह से मैं ऊपर जहाँ से हमारी स्लिप जुड़ी हुई है यहाँ पर इस तरह से लंबाई देखूँगी। तो इसकी जो तैयार लेंथ थी वो थी इसकी 38 इंच। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसका नाप ले लिया है लेंथ का। और ऊपर से हमारा थोड़ा सा जो कपड़ा था यहाँ पर तिरछा था, तो इसको कटिंग करके हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने ऊपर जो कपड़ा तिरछा था उसको सीधा कर लिया है कटिंग करके। अब देखिए यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी जो हमारा कंधे में सिलाई में जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच पे सिलाई जो हमारा कंधे में जाएगा वो ऊपर छोड़ देंगे हम। अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम जो हमें तैयार लेंथ चाहिए उसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 38 इंच पे यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 38 इंच पे निशान लगा लिया है जो हमारी तैयार लेंथ है। तो यहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ है यहाँ पर मेरा 4 इंच बचा था, तो मैं इसको पूरा ही रख लूँगी। थोड़ा सा तिरछा था तो कटिंग करके सीधा करूँगी। तो यहाँ पर 3.5 इंच बच जाएगा, तो मैं 3.5 इंच ही रख लूँगी नीचे से बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ से हम इसकी फिटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें तीरे का नाप लेना है। तीरा कितना है हमारे सूट का। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से सूट को सेट करते हुए रख लेंगे और इसका तीरा हम नाप लेंगे। तो आपको सूट को सीधा करके रखना है, उल्टा करके नहीं रखना है। और देखिए इस तरह से इंची टेप रखेंगे। और तो ये हमारा आ रहा था यहाँ पर 5.5 इंच, 6.5 इंच, और यहाँ पर आधा इंच हमारा सिलाई में गया हुआ था। तो ये हमारा 14 इंच हो जाएगा, यहाँ पर 7 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 इंच का तीरा लेंगे। तो देखिए इस तरह से अब गले की लंबाई देख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट नेक की जो लेंथ थी वो थी यहाँ पर 6.5 इंच, और बैक नेक की भी हम यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे कितनी है। तो यहाँ पर इसकी आई थी मेरी 7 इंच। तो चलिए यहाँ पर मैं चेस्ट का नाप ले लूँगी। तो चेस्ट थी इसकी 12 इंच। यहाँ पर इस तरह से चौथा ही भाग है इसका। तो यहाँ पर इसकी जो चेस्ट थी 12 इंच थी। इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। तो सूट को आपको सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं रखना है। और अब हम यहाँ पर इसकी कमर भी नाप लेंगे। तो कमर नापने के लिए देखिए हमें क्या करना है। जहाँ पे हम यहाँ पर इस टाइम हमारा टेप रखा है चेस्ट के निशान पे हमें नापना है। तो देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे डबल, और इसका एक भाग हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये हमारा चौथा ही भाग है। तो देखिए इस तरह से हमें 7 इंच नीचे की तरफ रखना है, जहाँ पे आस्तीन जुड़ी हुई है 6.5 इंच, 1/2 इंच क्योंकि हमारा सिलाई में गया हुआ है। और इस तरह से हम कमर का निशान ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर की जो फिटिंग थी वो थी 11 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा 22 इंच आ रहा है। तो 22 का आधा हम इंची टेप को डबल करेंगे और इस तरह से खोलेंगे तो 11 इंच आएगा। तो देखिए इस तरह से हमें अब हिप का नाप लेना है। तो हिप का नाप भी हमारा यहाँ पर 12.5 इंच था, क्योंकि हमारी जो चेस्ट थी वो 12 इंच थी। जिनका ये सूट है उनका जो साइज़ है थोड़ा हैवी है। तो इस तरह से हमारा जो हिप था 12.5 इंच था। तो 12.5 इंच का हम यहाँ पर इस तरह से 12.5 इंच पे हम नाप लिया है हमने। अब हम इस सूट को हटा देंगे जो हमारा तैयार सूट है, और हम मार्किंग करेंगे अपने फैब्रिक पर। तो देखिए इस तरह से अब हम सबसे पहले यहाँ पर मुड्ढे के लिए भी 7 इंच लेंगे, क्योंकि जितना हमें तीरा लिया है उतना ही हमें मुड्ढा लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम मुड्ढे के लिए भी निशान लगा देंगे 7 इंच पर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 7 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने यहाँ पर मुड्ढे का निशान हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। हमारी जो चेस्ट का फिटिंग थी वो थी 12 इंच। तो 12 इंच पे हम इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम इंची टेप को नीचे की तरफ रखेंगे 7 इंच पे लंबाई में। तो यहाँ पर कमर का निशान लगाया है मैंने यहाँ पर 11 इंच पे। अब यहाँ हम कमर वाले निशान से 7 इंच नीचे लंबाई पे रखा है हमने फिर से। और यहाँ पर हम 12.5 इंच हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 12.5 इंच पे हिप का निशान लगा लिया है। अब इन्हीं सभी निशानों को हम यहाँ पर फिटिंग की शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपस में हम इन तीनों निशानों को यहाँ पर
एक दूसरे से मिला देंगे। इस तरह से मिलाते हुए लगा लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर हमें नीचे से अब इसके पल्ले लेने हैं। पल्ले कितने थे, जो हमारा जो पल्ला होता है नीचे से सूट का, तो हम नाप लेंगे। तो ये हमने नाप लिया था, यहाँ पर आया था हमारा, यहाँ पर था ये 23 इंच। तो इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और 11.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। तो देखिए इस तरह से हम निशान लगाकर सीधा ऊपर तक फिटिंग वाले हिप के फिटिंग वाले निशान में मिला देंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे की तरफ। ऊपर से नीचे से ऊपर तक हमें यहाँ पर चेस्ट के निशान तक 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाना है। और यहाँ पर हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर इन सभी निशानों को हम मिला देंगे। तो ये 2 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं, कभी हमें सूट की फिटिंग ज़्यादा या कम करनी होती है तो ये कपड़ा उसमें काम आता है। तो यहाँ पर 2 या 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच लिया है, आप 2.5 इंच भी ले सकते हो, 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर कॉर्नर में मुड्ढे में हम यहाँ पर 1 इंच की गोलाई देंगे, 1 इंच से थोड़ी सी कम। यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से गोलाई दे दी है। ये हमने बैक पार्ट की गोलाई दी है। फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ गोलाई देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें यहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे। अब इसको हम यहाँ से हमने जो निशान लगाए हैं बाहर की तरफ से कटिंग कर देंगे, जो कि कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो देखिए नेक का जो निशान है मैं इसको सिलाई वर्क करते वक्त लगाऊंगी और इसकी वीडियो मैं कल डालूंगी। तो देखिए इस तरह से सिलाई की वीडियो में इसकी कल अपलोड करूँगी। अब यहाँ पर हमने एक और कपड़े को, बैक पार्ट के कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करके रख लिया है। अब इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए रख लेंगे। ऊपर वाला कपड़ा जो है बराबर से अच्छे से सेट करते हुए रख लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करने के बाद ऊपर वाले पार्ट को हटा देंगे और बैक पार्ट जो था हमारा, ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था, ये हम स्लिप्स में जोड़ेंगे। तो मैं इसको बाद में कटिंग कर लूँगी। अब देखिए यहाँ से इसमें हमने जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा गोलाई दी थी उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारी जो सूट की कटिंग है यहाँ पर हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर मुड्ढे का नाप ले लेंगे, हमें कितना मुड्ढा चाहिए, उसी के बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है स्लीव्स के लिए। यहाँ पर मैं हाफ स्लीव्स बनाऊँगी, हाफ बाजू का सूट बना रही हूँ। ये इस तरह से एक फोल्ड दे दिया है कपड़े में। अब फिर से हम खुली वाली जो साइड है उधर की तरफ हम फिर से इसको एक बार फोल्ड करेंगे। तो दोनों स्लीव्स हमारी एक साथ कटिंग होंगी। तो हमने इसको 4 फोल्ड में रखना है फैब्रिक को, तो हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ कटिंग हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसको 4 फोल्ड में रखा है। अब हम हमारा जो रेडी सूट था सिला हुआ उससे नाप ले लेंगे और नाप लेने के बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे स्लीव्स पे। तो देखिए उसके लिए हमें किस तरह से नाप लेना है मैं वो बताऊंगी आपको। तो देखिए सिला हुआ जो सूट था, हमें सबसे पहले हम उसकी लेंथ नाप लेंगे। लेंथ कितनी थी हमारी आस्तीन की, तो देखिए देख लेते हैं यहाँ पर जो लेंथ है इसकी कितनी है। तो देखिए इसकी जो तैयार लेंथ थी यहाँ पर थी 6.5 इंच और इसके आधा इंच ऊपर सिलाई में गया है कपड़ा, आधा इंच आगे फोल्ड में गया है। तो इस तरह से, और गोलाई थी इसकी 6.5 इंच। तो देखिए गोलाई और लेंथ दोनों 6.5 इंच थी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं गोलाई का निशान लगा रही हूँ, लेंथ का निशान लगा रही हूँ सॉरी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है और 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, तो मैं उसको आगे एक्स्ट्रा ले लूँगी। अब कोने में निशान लगाएंगे 3 इंच पे खुली हुई साइड से, और यहाँ पर जो हमने लेंथ का निशान लगाया था ऊपर से हम मुड्ढे में डाल देंगे। इस तरह से डाल देते हुए 3 इंच वाले निशान में हम इसको मिला देंगे। तो 3 इंच वाले निशान में मैंने इस तरह से इसको यहाँ पर इसमें गोलाई की शेप दे दी है, मिला दिया है। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे 11 इंच हमें यहाँ पर चाहिए था, मुड्ढा आया था हमारा जो हमने सूट से नापा था। तो यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगा दिया है हमने। अब हम सूट की गोलाई लेंगे। तो गोलाई यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। तो 6.5 इंच गोलाई लेने के बाद इसको सीधा मार्किंग करेंगे और 6.5 इंच वाले निशान को 11 इंच वाले निशान में हम मिला देंगे। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर इसके साइड से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा लूजिंग के लिए होता है, जिस तरह से हमने सूट में लिया था। तो यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे। ऊपर तक हमें 2-2 इंच ले लिया है। अब देखिए आगे से मैं ऊपर से इसकी कटिंग करूँगी और आगे मैं यहाँ आगे से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। ऊपर आगे जो कपड़ा बचा हुआ है इसको मैं सीधा कटिंग करूँगी क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा।
और हमारी 1 से 1.5 इंच कपड़ा आगे फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ ये हमारी मार्किंग, हमारा जो निशान है। अब देखिए यहाँ से मैं 1.5 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। जितना भी आप सिलाई में जाएगा आपका 1 से 1.5 इंच आप फोल्ड करोगे और 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए।